सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों अपने नेतृत्व मार्गदर्शन का तीसरा तत्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि उसका अर्थ क्या है, लक्षण क्या है और उत्तम नेता के गुण क्या है। आज अपने इस वीडियो में मार्गदर्शन का चौथा तत्व सूचना संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कम्युनिकेशन क्या है और उसके क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या महत्व है। तो बात करते हैं सूचना संचार के चौथे तत्व की मार्गदर्शन के। तो सूचना संचार संचालन का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। वर्तमान युग विज्ञान और सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र की प्रगति के कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो समग्र विश्व एक बाजार बन गया है। सूचना संचार शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों, मतों आदि के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इकाई के विविध विभागों की जानकारी संचालन के पास होना आवश्यक है। इसलिए निम्न स्तर की कितनी ही जानकारी उच्च स्तर को रिपोर्ट के रूप में भेजने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी पूर्ण करने की प्रक्रिया अर्थात सूचना प्रेषण। इस शब्द से दोस्तों आप परिचित हो, अपने 11वीं में सीख चुके हैं। सूचना संचार और सूचना प्रेषण। सूचना संचार शब्द 11वीं में आ चुका है कि अपने विचार दूसरों के मस्तिष्क में दाखिल करने की प्रक्रिया को सूचना संचार के नाम से जानते हैं। सूचना संचार में हुक्म और आदेश देना, रिपोर्ट प्राप्त करना, शिकायत, सूचना सुनना और उनका समाधान करना आदि का समावेश होता है। सूचना संचार के लिए सूचना प्रेषण अनिवार्य होता है। देखो, सूचना संचार और सूचना प्रेषण दोनों अलग अलग बातें हैं। सूचना प्रेषण यानी कि एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट हमेशा निम्न स्तर वाला व्यक्ति उसके ऊपरी अधिकारी को देगा, यानी कि जो सूचना संचार निम्न से उच्च स्तर की ओर जाती है उसे सूचना प्रेषण के नाम से जानते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सूचना प्रेषण अर्थात निम्न स्तर पर हो रहे कार्य की जानकारी उच्च स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को सूचना प्रेषण के नाम से जाना जाता है। जबकि सूचना संचार में ये प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, यानी कि दोनों तरफ से। जबकि सूचना प्रेषण में एक ही तरफ, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट और यथावत स्वरूप में जानकारी पहुँचाना, जिससे दूसरा व्यक्ति सूचना देने वाले व्यक्ति के उद्देश्य को समझ सके और उसका अमल कर सके। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट और यथावत स्वरूप में जानकारी पहुंचाना, जिससे दूसरा व्यक्ति सूचना देने वाले व्यक्ति के उद्देश्य को समझ सके और उसका अमल कर सके। सूचना संचार शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों और मंतव्यों का आदान प्रदान या लेन की प्रक्रिया है। न्यूमैन एंड समर के कथानुसार सूचना संचार अर्थात वास्तविकताओं, विचारों, अभिप्राय, भावनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाला आदान प्रदान। और अपने ने 11वीं में एक व्याख्या देखी थी कि सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में दाखिल करने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार की व्याख्याओं में से अपने कोई भी एक व्याख्या लिख सकते हैं। बात करते हैं लक्षणों की, जिसमें पहला लक्षण है उद्देश्य लक्षी प्रक्रिया। सूचना संचार का उद्देश्य मात्र जानकारी का आदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उसके द्वारा औद्योगिक इकाई के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करवाना है। इसलिए जिस व्यक्ति को जानकारी दी जाती है वह व्यक्ति संदेश को समझता है या नहीं, उसकी विशेष सावधानी रखी जाती है। दूसरा मुद्दा है शब्द और भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना संचार में जो शब्दों का उपयोग किया है, जिन भाषाओं का उपयोग किया है,
वह हमेशा स्पष्ट होने चाहिए, द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, उस बात का खास ध्यान रखा जाता है। तीसरा मुद्दा है द्विमार्गी प्रक्रिया। सूचना संचार की प्रक्रिया द्विमार्गीय है। जैसा कि अपने पहले ही चर्चा करी थी कि सूचना प्रेषण एक मार्गीय है, जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएगा, जबकि सूचना संचार द्विमार्गीय है, जो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर भी होता है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर भी होता है। उच्च संचालक उद्देश्य, नीति, विधि, पद्धति और नियमों के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं मध्य और निम्न स्तर को भेजते हैं, जबकि मध्य स्तर और निम्न स्तर से आवश्यक जानकारी सूचना प्रेषण यानी कि रिपोर्ट के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि सूचना संचार की प्रक्रिया द्विमार्गी प्रक्रिया है। चौथा मुद्दा है स्थायी प्रक्रिया। सूचना संचार निरंतर और सदा चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इकाई के उद्भव के साथ ही सूचना संचार का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है और यह प्रक्रिया इकाई के अंत तक अविराम चलती रहती है, क्योंकि जब तक कर्मचारी रहेंगे इकाई में, जब तक इकाई का काम चलता रहेगा, तब तक सूचना का आदान प्रदान होता रहता है। असंख्य साधन होते हैं इसमें। आधुनिक समय में सूचना संचार को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर मौखिक साधन, लिखित साधन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, टेलेक्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कई सारे साधन वर्तमान में उपलब्ध है। यानी कि साधन का प्रमाण अनेक है। अनेक प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे कि आंतरिक सूचना संचार, बाह्य सूचना संचार, लिखित सूचना संचार, मौखिक सूचना संचार, सांकेतिक भाषा। अनेक प्रकार की पद्धतियों का उपयोग सूचना संचार में किया जाता है। सातवां है कार्य प्रेरक प्रवृत्ति। सूचना संचार की प्रवृत्ति के कारण अधिकारियों की और कर्मचारियों को कार्य समझ में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उनको कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आठवां मुद्दा है प्रबंधकीय प्रक्रिया के साथ संबंध। सूचना संचार मुख्य रूप से इकाई के प्रबंध के साथ संबंधित होते हैं। प्रभावशाली निर्णयों और प्रबंध के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने में और प्रबंधकीय प्रश्नों और समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए सूचना संचार का उपयोग किया जाता है। नौवां है मानवीय प्रक्रिया। अंतिम मुद्दा है दोस्तों। 9 लक्षण कुल टोटल अपने देख रहे हैं। सूचना संचार मानव की कुदरती बात है। सूचना संचार के माध्यम कोई भी हो, परंतु मानव बिना और उसके कौशल्य के बिना सूचना संचार का अमल नहीं हो सकता। सूचना संचार करते समय भय, प्रेम, क्रोध आदि बातें बहुत ही प्रभाव डालती है, जिससे यह मानवीय प्रवृत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना प्रश्न पूरा हुआ सूचना संचार के संदर्भ में सूचना संचार का अर्थ और उसके लक्षण। तो बोर्ड में कई बार आ चुका है प्रश्न, ध्यान से समझना है और मुद्दे याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, जिसके अंदर अपने सूचना संचार की पद्धतियाँ और औपचारिक और अनौपचारिक सूचना संचार कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ में माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी इस बात की चर्चा अपने करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।